विराट कोहली के फॉलोअर्स जो हैं वो फेक हैं। बात तो चल रही विराट कोहली भी नहीं होगा। विराट का पॉसिबल नहीं वो होगा। विराट कोहली इज नेसेसरी। विराट कोहली या द ब्रांड विराट कोहली इज नेसेसरी। ईशान किशन का रोहित शर्मा का जब हटाया गया उनको, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि रोहित शर्मा का शायद उनके इस तरफ जाने पे उनका नुकसान है। उन्होंने सो कॉल्ड उगते हुए सूरज हार्दिक पांड्या को चूज किया। बचपन से अगर मैंने कोई टीम देखी है होश संभाले हुए क्रिकेट में, आईपीएल में, दैट इज मुंबई इंडियंस। भाई वो बोलेगा स्लिप पे खड़ा हो जा, स्लिप पे खड़ा हो जा, भाई ऐसे ही बोलेगा। आई थिंक यार ईगो तो है बंदे में। नाइस आईपीएल ट्रॉफीज रोहित, जाओ लॉन्ग ऑन पे खड़े रहो। श्रेयस अय्यर ने थोड़ा चीटिंग किया। बायस था धोनी। सोफा सुप्रीमेसी, फार्म हाउस सुप्रीमेसी। कभी परफॉर्म नहीं करता बंदा जब उसे मौका मिलता है। संजू सैमसन इज अ फील्ड क्रिकेटर। कहीं ना कहीं एमएस धोनी वाज जेलस ऑफ रोहित शर्मा। रोहित शर्मा और एमएस धोनी के बीच में खुन्नस तो थी कहीं ना कहीं। नमस्कार देवी और सज्जनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्रू पॉड के पहले एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे क्रिकेट में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बारे में। इंग्लैंड, यस, LU। ये कैसा नाम है? जैसा नाम है वैसा काम है। ये तो नाम है। बेसबॉल, बॉर्न इन पाकिस्तान, बरीड इन इंडिया। क्या हो गया? बेसबॉल का तो पता नहीं, बट जैज बॉल का मेरे को पता चल रहा है भाई। क्या लगता है आपको, इज जैजवाल द नेक्स्ट हिटमैन? यार कह तो सकते हैं, बिकॉज गिल को किंग के साथ कंपेयर करा जाता है, उनको प्रिंस कहा जाता है, बट अभी तक गिल ने यार वो मेटल साबित नहीं किया है जो विराट कोहली ने करा था। बट जायसवाल आते ही विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया इंग्लैंड सीरीज में। और जो नेक्स्ट विराट कोहली जिनको कहा जा रहा है उनकी जगह भी खा गई, लाइक डेब्यू में ही। ये तो कहने की चीज है कि गिल हमारे पास आए। रोहित शर्मा का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था वेस्ट इंडीज टूर में, ये तो कहने की बात है कि गिल हमारे पास आए कि हाँ मुझे नंबर 3 चलना है, मुझे अपने आप को डिमोट करना है, मतलब डिमोट यानी जो भी है अपने नई प्लेस में बैटिंग करनी है। बट सही जो करेक्ट आप स्पेकुलेशन लगाओगे वो तो यही है कि भाई जायसवाल इज लेफ्ट हैंडर, करेक्ट लेफ्ट हैंडर। और लाइक टू लाइक आपका शिखर धवन या फिर उन सबका एक प्रॉपर हिटिंग, एंड ही प्रूव्ड हिज मेटल ऑफ कोर्स। एंड खेलने का तरीका बिल्कुल हिटमैन जैसा है, कहीं छक्के में कमजोरी नहीं भाई। एंडरसन को मतलब भाई इस बात तो फिक्स ही कर लिया था कि एंडरसन का रिटायरमेंट जायसवाल के हाथों में होना है। वो जो 3 छक्के थे भाई, मतलब बताया होगा कि भाई हर एक 6 के साथ ये होगा, रिटायर नहीं हो रहा, रुक मैं करता हूं तेरे को रिटायर। लगता है 6 छक्के मार के एंडरसन रिटायर होगा। होगा, अब नेक्स्ट टूर देखा जाएगा जैसा भी होगा। बट यार गिल को पहले टेस्ट में फेल होने के बाद यार ये रिस्क तो आ गया था प्लेस का, कैसे हो पाएगा वो? यार गिल ने, टू बी रियली ऑनेस्ट ना, आईपीएल इस बार उनका ऑरेंज कैप था। ये आपको मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं कि बीसीसीआई का सिलेक्शन रणजी अब जाके थोड़ा बहुत रोहित शर्मा जो है वो कर रहे हैं कि हाँ रणजी से प्लेयर्स उठा के लेके आए हैं, ठीक है, जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है। बट आईपीएल टॉप कंटेंडर, बट आईपीएल इज द टॉप कंटेंडर कहीं पे भी हो। लाइक ऑरेंज कैप गिल के पास था, एंड यशस्वी जायसवाल का डेब्यू इसीलिए भी हुआ क्योंकि वो 2nd या 3rd नंबर पे थे इस बार। क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस थी लास्ट टाइम, लाइक जबरदस्त। और वो जो उनका पानीपुरी वाला स्टोरी है वो तो भाई बढ़िया चला। कितना प्यार है कितना नहीं है पता नहीं। कि भाई लोग तो वही बोल रहे हैं कि भाई 6 पानीपुरी पर प्लेट देने से अच्छा 6 छक्के मारने के लिए चालू हो गए, मतलब जायसवाल इज द ब्राइट फ्यूचर। और ये नो डाउट ये फ्यूचर है तो, और इस फ्यूचर को क्राफ्ट कर रहे हैं हमारे रोहित शर्मा, जिन्होंने क्या अमेजिंग कैप्टनसी दिखाई है इस पूरे थ्रू आउट द सीरीज में। मतलब यार नो डाउट पहला सीरीज हारने के बाद भाई 150 करोड़ इंडियन जिनका प्रेशर है उनके ऊपर, पहला सीरीज तुम इतने हेविली मार्केटेड टर्म बेसबॉल के अगेंस्ट हार जाते हो और उसके बाद तुम ऐसा बाउंस बैक करते हो कि वो भी डेब्यूटेंट्स को लेके। क्या कहना आपका? यार तारीफ तो करनी पड़ेगी, लोहा मनवाया है रोहित शर्मा ने अपना। लाइक उनका जो वो पूरा कहा जाता था कि सिर्फ नहीं आईपीएल है, सिर्फ आईपीएल में कैप्टनसी करी है, 5 ट्रॉफी क्या हो जाता है, हालांकि उसकी भी एक अलग इंपॉर्टेंस है, उसमें हम आदमी में आएंगे। हाँ, बट अभी जो ये अगर बेसबॉल की बात करी जाए, पहला मैच हम लोग हार गए, बुरी तरह हार गए, मतलब टेक्निकली 27 रन से हारे थे। अगर इतने क्लोज एनकाउंटर में जाके आप हार गए, मतलब कहीं ना कहीं आपका लीडरशिप में इशू हुआ है, आपके ऊपर सवाल उठता है। Sure. और जहां बेसबॉल की जो मार्केटिंग हो रखी थी उस हिसाब से देखा जाए तो हाँ भाई सवाल तो उठने थे ही। और प्लस उसके बाद ही आपके टीम से विराट कोहली का ना होना, ये कहीं ना कहीं एक देखा जा रहा था कि देयर इज अ होल कॉल विराट कोहली इन द टीम। बट फिर बाद में रजत पाटीदार का डेब्यू हुआ जो कि मेरे हिसाब से इतना अच्छा नहीं हुआ। तो लाइक मैं क्या बताऊं अभी उसमें। डू नॉट गो देयर, रजत पाटीदार इज अ भैया आगे से लेफ्ट ले लो, वहां नहीं जाना अपने को, राइट फॉर आरसीबी है। गलत गली है वहां पे। भाई ने आरसीबी
का होने का यार टीम इंडिया में आके बता दिया कि मैं आरसीबी का प्लेयर हूँ। भाई ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी बोले तो मतलब आरसीबी के बंदे वो प्रूव कर दिया उन्होंने इंटरनेशनल डेब्यू आके भाई। बट सरफराज खान का डेब्यू हेवली मार्केटेड डेब्यू बट इमोशनल था यार, मेरे को तो गूज़बम्प्स आ गए थे वो वीडियोस देख के सारे। मार्केटिंग से ज्यादा मेरे हिसाब से होगा कि इसमें कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी का भी हाथ है, क्योंकि पास सिलेक्शन कमेटी जो सिलेक्टर्स थे हमारे अजीत अगरकर सॉरी चेतन शर्मा, जिनका कभी कंट्रोवर्शियल हुआ कि भाई सोफा में बैठे हम अभी वैसे सोफा में बैठे सो सिलेक्शन काफी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट था उनका, हार्दिक पांड्या स्लीप्स ऑन माय सोफा and that's the reason some like सोफा सुप्रीमेसी भाई तो चलता है सोफा सुप्रीमेसी, आपको क्या लगता है? अब नहीं चलता होगा सिलेक्शन टीम में पहले चलता होगा, आई एम क्वाइट श्योर पहले चलता होगा, क्योंकि अजीत अगरकर का आना और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जाना, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे हो आप। देंगे जो है वो सच बोलेंगे सर अभी नहीं, अभी तो शुरुआत है और रुको। सो लाइक अजीत अगरकर का आना और चेतन शर्मा का जाना, और फिर बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं रिवैम्प किया चीजों को पूरी तरह से कि भाई डोमेस्टिक, क्योंकि अब हमारे पास वो सिलेक्टर हैं। आपको अगर लाइक जानना है तो अभी तक के जितने पुराने सिलेक्टर्स थे, चेतन शर्मा, इन लोगों ने, हाँ इनके नाम पे रिकॉर्ड्स हैं, बट इन्होंने भी उतना नहीं खेला जितना अजीत अगरकर ने खेला है, जितना सौरव गांगुली ने खेला था। ठीक है, इस टाइप के जो लोग हैं, इनका जो कैलिबर है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं कि इनको क्रिकेट के बारे में कुछ नॉलेज है कि नहीं है। दे नो एवरीथिंग, उन्हें कैप्टन के सामने जी हुजूरी करने की जरूरत नहीं है। एंड वो दिखा है सारे इंडिया कैंपेन्स में, लास्ट वर्ल्ड कप में भी दिखा। अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, बट भाई खड़ा हूं आज भी वहीं क्यों याद दिलाते हो भाई, इंपॉर्टेंट है यार। सो वर्ल्ड कप हम हार गए, बट फिर भी उसके बाद कैप्टन को बैक करना कि नहीं, रोहित शर्मा इज आवर कैप्टन वे फॉरवर्ड, और T20 वर्ल्ड कप में होना। रिजल्ट्स दिख रहे हैं, रिजल्ट्स दिख रहे हैं इन ऑल द स्टैंडिंग्स, सारे आईसीसी रैंकिंग्स, बीट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग, बीट ओडीआई, T20, एंड सब में वी आर द नंबर 1 टीम। चलो वो तो चलो होता ही रहता था, विराट के अंडर भी था, इट्स नॉट अ न्यू थिंग, बट हाँ आखिरकार हमारा जो सेमीफाइनल का जिंक्स था वो टूट गया। एंड लाइक और जिस हिसाब से हमने खेला है, लाइक फाइनल तक हम पहुंचे, बट लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। शर्मा बिकेम the first captain to win a series against baseball. A huge statement in itself. baseball 4-1 से हराना, वो भी 4-1। विराट फैंस नया baseball, क्या है baseball? मेरे हिसाब से बेसिकली अगर आप ट्राई कर रहे हो कि टेस्ट मैच ड्रॉ ना हो और आप मैच कंप्लीट कर रहे हो, अगर उसको बेसबॉल कह रहे हो देन इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, वो चीज हो रहा है। बट बेसबॉल के रन रेट से अच्छा तो अपना द्रविड़ अरे अपने गांगुली साहब का रन रेट था। ऑफ कोर्स बेसबॉल मेरे हिसाब से ना दो न्यूजीलैंडर्स का, ऑडियंस के लिए मैं बता दूं, बेसबॉल टेक्निकली 2 न्यूजीलैंडर्स का एक फेल्ड स्टार्टअप था जिन्होंने इंग्लैंड को पिच किया और फिर बाद में पूरा का पूरा एकदम तमाशा दिख गया। जीते किसके सामने हो? पाकिस्तान हाईवे पे जीते, हाईवे पे, रूट 66 का तो हाईवे है उनका, ठीक है, जिसमें मतलब लगाओ ब्रॉक लेसनर, सुप्लेक्स सिटी, रूट 66, वहीं पे जाके भाई पार्टे विकेट में आपने खेला है, उसको आप बोल रहे हो कि नहीं हमने तो बेसबॉल किया है। भाई कुछ नहीं किया तुमने, हिमालय आके आपकी हालत खराब हो गई, वही चीज है भाई लेजिट। मतलब यार बेसबॉल को क्या धोया है। स्टोक्स ने कुछ अच्छा परफॉर्म करा, स्टोक्स एज अ कैप्टन या ही प्लेड वेल, बट लाइक एज अ कैप्टन या मतलब एज अ बैटर ही प्लेड वेल, बट एज अ कैप्टन कैसी कैप्टनसी थी उनकी? कैप्टनसी आई वुड से नॉट सो एग्रेसिव। लाइक जो आपको मैं बता रहा हूं कि अगर कैप्टनसी आपको देखनी है, जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया लास्ट ईयर का बीजीटी हुआ था, उसमें जब विराट कोहली अपना 200 के करीब थे, उस टाइम पे स्टीव स्मिथ, लाइक आई वोंट से पैट कमिंस का एक घाव है हम पे बट लाइक कैप्टनसी में मैं फिर भी उनको इतना भी ऊपर नहीं मारूंगा स्टीव स्मिथ से। स्टीव स्मिथ ने जिस हिसाब से जो फील्ड सेटअप किया था, इस बार वैसा कुछ नहीं दिख रहा था। लाइक बेसबॉल दे छक्का पे छक्का, मतलब अपना जायसवाल हमारा जो है वो छक्के पे छक्का मारते जा रहे, कुछ नहीं हो रहा है इनका। मतलब इनको समझ ही नहीं आता करना क्या है, इसको काउंटर कैसे करना है। एंड प्लस स्लेजिंग भी हो रही थी अपने एंड से। स्लेजिंग हुई है, स्लेजिंग तो हमारे एंड से हो रही थी, वही हमारे एंड से स्लेजिंग हुई है। उनके तरफ से ट्राई किया गया था बोलना कि हाय हे मेट व्हाट आर यू टेलिंग टू जिमी अबाउट रिटायरमेंट तो वहीं पे वैसे गिल को भी थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। सरफराज खान ने वहां पे साइड से बोला था कि उसको वर्ल्ड सीरीज में थोड़ा ज्यादा रन बना लिया तो चुपचाप बैठे, उछल रहा था ज्यादा। बट वही चीज है कि हाँ, इंग्लैंड पे जाने के बाद थोड़ा
देखा जाएगा कैसे होगा क्या नहीं होगा। श्योर। बट रोहित शर्मा जैसे डेब्यूटेंट्स को खिलाया है, जैसे मौके दिए हैं उनको, एंड मतलब यार कहा है कि अपनी ये नहीं होती है छोटे बच्चों की टीम बना के बड़े गैंगस्टर्स को हरा दिया। सी इन माय ओपिनियन ये जो अभी इंग्लैंड का सीरीज गया है ना, रोहित शर्मा ने नेक्स्ट 5 साल के लिए टीम बना दी आपके लिए। रेड बॉल डेफिनेटली। एंड सम ऑफ देम कैन बी प्लेड इन द वाइट बॉल एज वेल। जायसवाल हो गया, सरफराज थोड़ा उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ही इज नॉट दैट मच कॉन्सेंट्रेटेड। सुनने में आ रहा है कि वो केकेआर में जाएंगे जल्दी। सारे डेब्यूटेंट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, उनको छोड़ के थोड़ा सा जो एक पाटीदार साहब आरसीबी, पाटीदार को छोड़ के देखा जाए तो वो सबने ही अच्छा किया, उनको तो ड्रॉप भी कर दिया। स्पेशली जुरेल, जुरेल क्या विकेट की, जुरेल के 90 रन बहुत बढ़िया थे, मतलब दैट पार्टनरशिप विद गिल। एंड बट आपको क्या लगता है आफ्टर ये सारी चीजें हो जाती हैं एंड ऋषभ पंत जो कि फिट हो चुके हैं फॉर दिस आईपीएल, फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर कौन होगा? क्या जुरेल को मौका मिलेगा T20 वर्ल्ड कप के लिए? या आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत को अपना मेडल वापस से एक बार फर्स्ट क्लास थोड़ा खेल के एंड ये सब प्रूव करना पड़ेगा, देन ही विल गेट द चांस टू प्ले फॉर इंडिया? सी इस बार का जो अभी जैसे हमने सिलेक्शन कमेटी की बात करी, दे हैव मेड इट क्लियर। जय शाह का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया था में हाँ हिंदी में आया था, इस बार इंग्लिश में नहीं आया था, हिंदी में आया था। लेट्स नॉट गो देयर। सो हिंदी में जो इस बार मतलब वीडियो भी नहीं आया था, ऑडियो आया था, ऑडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस आया था, और उसमें उन्होंने सीधा सीधा बोला था कि अगर अभी ये लोग नहीं खेलते, जो ये प्लेयर्स हैं जनरल कॉन्ट्रैक्ट वाले, अगर ये लोग नहीं खेलते हैं हमारे अंडर में अभी लाइक, तो मैं सिलेक्शन कमेटी को पूरा पावर दे दूंगा एंड फिर बाद में वो उनकी मर्जी, वो जो चाहे वो करे। एंड दैट्स द रीजन हमें देखे गए 2 कंट्रोवर्शियल डिसीजंस ऑफ ऑप्टिंग आउट ईशान किशन एंड श्रेयस अय्यर फ्रॉम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। क्या सीन हुआ श्रेयस अय्यर का? यार श्रेयस अय्यर का आपको जानना पड़ेगा कि उन्होंने 2 टेस्ट खेले अपने, और फिर बाद में वो चले गए कोलकाता के कैंप में। उन्होंने एनसीए में जाके बोला, एनसीए ने उनको फिट घोषित कर दिया कि आप तो फिट है, आप खेल सकते हो, एटलीस्ट डोमेस्टिक तो आप खेल ही सकते हो, और आप चाहो तो आप अपने आप को अवेलेबल करवा भी सकते हो। उन्होंने कहा था कि मैं थोड़े बहुत ओवर खेलता हूँ, मेरे बैक में पेन हो जाता है, एंड देन आफ्टर वो एनसीए के कोलकाता के कैंप पे चले गए। तो ये कौन सा दर्द है जो कोलकाता के कैंप पे नहीं आता और सिर्फ एनसीए में आता है और इंडिया खेलने के टाइम पे आता है? निकाल दिया। अजीत गडकरी है भाई, इनके सामने नहीं चलेगा ये सब चीजें। एंड इसका क्या सीन है ईशान किशन का? सो ईशान किशन का काफी क्यूरियस केस ऑफ ईशान किशन, एक्चुअली द क्यूरियस केस ऑफ ईशान किशन इज, उन्होंने देखा कि रोहित शर्मा का सूरज ढल रहा था, रोहित शर्मा का सूरज ढल रहा था जब मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा जिन्होंने ईशान किशन को यार बड़ा किया है, पाला है, he made मुंबई टू रिटेन हिम। 15.25 करोड़ का जो मलाई चाप रहे वो, 15 करोड़, जो कि नेशनल टीम में भी उनकी स्पॉट फिक्स नहीं है, बट आईपीएल में 15 करोड़ ले जा रहे वो। लास्ट 3 साल में उन्होंने आराम से 45 करोड़ का माल कमा लिया है। क्विक ट्रिविया, A+ कॉन्ट्रैक्ट जो बीसीसीआई का है वो अराउंड 7 करोड़ का है ईयर। अब आप सोचो 7 करोड़ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट एंड यू आर गेटिंग 15 करोड़, 17 करोड़, एंड इवन सम फॉरेन प्लेयर्स आर गेटिंग 20-21 करोड़, जो कि लगभग डबल ट्रिपल अमाउंट ले रहे हैं। ब्रांड एंडोर्समेंट तो और ज्यादा है। उला ला 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 ले यो, लेट्स नॉट गो देयर। हमारे पास नहीं है वो उला ला। वैसे बाय द वे अगर आपको करना हो, हियर वी आर, ब्रूपॉड। सो लाइक और स्पॉन्सर्स तो अलग है ही हैं। ईशान किशन का वही चीज है कि रोहित शर्मा का जब हटाया गया उनको, उस टाइम पे उन्होंने देखा कि रोहित शर्मा का शायद उनके इस तरफ जाने पे उनका नुकसान है, और उन्होंने सो कॉल्ड उगते हुए सूरज हार्दिक पांड्या को चूज किया। ये बेसिक क्रिकेट इन्फो की बात याद आ जाती है। लेट्स भाई गजब बनता है वो तो बढ़िया बंदा है यार मैन। वो तो भाई 2 कदम गाली तो फिर भी दे ही देता है, क्या हरामजादगी मेरे को दूर से पता चल जाती है। पांड्या पे तो क्या भड़का रहता है बंदा। पांड्या का देख, सी मुंबई का कैप्टन पांड्या बना। आई एम अ मुंबई फैन। मैं बचपन से मैंने तो खून और शर्ट भी नीला पहना हुआ है मैंने, तो आई एम अ मुंबई फैन। बचपन से अगर मैंने कोई टीम देखी है होश संभाले हुए क्रिकेट में, आईपीएल में, दैट इज मुंबई इंडियंस। फर्स्ट फॉर ऑल भगवान के लिए, और दूसरा उसके बाद हमने कायरन पोलार्ड का फैन था मैं, 55। सो आई हैव स्टडीड दिस फ्रेंचाइज वेरी क्लोजली, लाइक एज अ फैन प्लस एज एनालिस्ट एज वेल। तो ये जो हुआ है डिसीजन कि हार्दिक पांड्या को ले आना हुआ, ऑब्वियसली इट्स नॉट अ न्यू थिंग। लाइक देयर वर स्पेकुलेशंस कि हार्दिक पांड्या वापस आएंगे, बट
जिस तरह से लाना, फॉर एग्जांपल हार्दिक पांड्या ने लास्ट ईयर गुजरात टाइटंस के एक पॉडकास्ट में ये बोल दिया था कि चेन्नई, आई वांट टू मेक अ टीम लाइक चेन्नई सुपर किंग्स, जहां पे सारे मतलब एनवायरनमेंट अच्छा खासा हो, माहौल जबरदस्त हो, एंड प्लेयर्स के में कैपेबिलिटी हो, एंड ऐसा क्या माल दे दिया अंबानीज ने? ऑन द अदर साइड उन्होंने ये भी बोल दिया मुंबई इंडियंस के बारे में कि एमआई इज अ रॉयल टीम, दे परचेज द बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स, क्या ही हिपोक्रेसी है भाई। तुझे सड़क से उठा के स्टार बनाया एमआई ने, टेक्निकली सड़क से उठा के स्टार बनाया भाई। ही वाज लाइक, जितना मुझे याद है 10 या 20 लाख में उनका ट्रेड हुआ था फर्स्ट शुरुआत में, और अभी सुनने में आ रहा है कि इट्स इन मिलियंस ऑफ डॉलर्स। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, सो लाइक करोड़ भी नहीं बोलते, मिलियंस ऑफ डॉलर्स से। मिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो हार्दिक पांड्या का ये होने के बाद एक्चुअली ये जो सीन हुआ है ये गलत हुआ है, क्योंकि फाउंडेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं आप देखो, क्या सूर्य कुमार यादव का मन नहीं करता होगा मुझे कैप्टन बनना है? बिल्कुल करता होगा। क्या जसप्रीत बुमराह का नहीं बनता होगा? जैसे जसप्रीत बुमराह ने तो इंग्लैंड में भी कैप्टनसी करी है भाई, इंटरनेशनल कैप्टनसी करी है। लेजेंड। सो मैचेस जीता है। मैचेस तो शायद से नहीं जीता है। नहीं, इंग्लैंड में नहीं जीता है, बट मैचेस जीता है एज अ कैप्टन। हाँ, लास्ट इंग्लैंड के सामने जो अभी रोहित शर्मा का इंजरी, उसमें भी एक सीन है कि रोहित शर्मा शायद आईपीएल स्किप करने वाले हैं ये वाला। रोहित शर्मा भाई कर दे, मैं तो कह रहा हूँ, बट वो क्लैश कैसे देखने को मिलेगा फिर? क्या लगता है क्लैश क्या 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 टीम के अंदर होगा क्या? अब जैसे ये चीज, अब जैसे पहले स्टार्टिंग में कहा जाता था कि विराट वर्सेस रोहित शर्मा जब होता था कि इंडियन टीम दो साइड्स में बढ़ जाती थी, कुछ विराट फेवरिंग है तो कुछ रोहित शर्मा फेवरिंग है, दोनों। एक्चुअली उस टाइम पे जो स्पेकुलेशंस निकलते थे, ऐसा था कि रोहित वाज ऑलवेज गुड विद द डेब्यूटेंट्स। ओके। आप ईशान किशन का पुराना स्टेटमेंट है ब्रेकफास्ट विद चैंपियन का, आप वो निकाल के देखिए। उन्होंने बोला कि उनसे पूछा गया था कि क्या आप विराट कोहली की मस्ती लेते हो? तो बोले नहीं ऐसे कुछ कल को कुछ बोल देंगे, ऐसे नया आया कुछ कर रहा है, ठीक है। और वहीं आप संजू सैमसन का इंटरव्यू देखो, ही सेड मेरा पहला दिन था, मैं घबरा रहा था किससे बात करूं किससे नहीं। रोहित भाई ने आके बोला डिनर करेगा? बोले हाँ कर, चलो चल खाने चल। शर्मा इज लाइक और बड़े भैया जिन जो मतलब 100% चिल हो जाते हैं हमारे साथ, सब कुछ सिखाते हैं, ओ भाई ये ले एक पैक मार ले। 100%। सो लाइक रोहित शर्मा का ऐसा सीन है कि ही वाज द वाइस कैप्टन देन, टेंशन नहीं ज्यादा, एज बैटर उनको खेलना है सब कुछ, ठीक है। और तो वो यंगस्टर्स जो थे उनके साथ उनका काफी अच्छा रेपो था, जो आज भी दिखा रहा है, क्योंकि अब जाके उनका कैप्टनसी सेटल हुआ है, ठीक है। जो टाइम चल रहा था 2021 में, जब वो 21 एंड में आफ्टर T20 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा की कैप्टनसी आई, उस टाइम पे काफी उथल पुथल चल रहा था। 6 कैप्टन चेंज कर दिए, कभी ऋषभ पंत को बना रहे हैं, कभी हार्दिक पांड्या को बना रहे, कभी संजू सैमसन को बना रहे, कभी इधर को बना रहे, कोई काम धाम नहीं, मजे ही मजे। सो ये जो सीन चल रहा था यहाँ पे इशू था। और ये दिखा भी हमें 2022 के वर्ल्ड कप में, हम जिस तरह का हमारा डिबैकल हुआ वो दिखा भी। सो फाउंडेशनल, ये होती है फाउंडेशनल लेवल इश्यूज जो मुंबई में हो सकती हैं, कल्चर लेवल पे, कि आपको एक कल्चर बिल्ड करना पड़ता है। मुंबई इंडियंस का ना कल्चर इज देयर बिगेस्ट वेपन, आई वुड से। जो मुंबई का कल्चर था, आप एक डॉक्यूमेंट्री आपको तो मैंने दिखाई है रात के 2 बजे तक जगवा के, मुंबई इंडियंस की नेटफ्लिक्स पे है, आप भी देखिए। और वो उस पे उन्होंने जो कल्चर पे फोकस किया है वो सबसे बेस्ट है। और वो कल्चर लाइक जो होता है कि हाँ टीम बॉन्डिंग का, उस पे उन्होंने डायरेक्ट, जो हार्दिक पांड्या का इंक्लूजन हुआ है मुंबई इंडियंस में, दिस इज डायरेक्ट अटैक टू दैट कल्चर। सीरियसली, क्योंकि जो एस्पिरेशंस थे आपने पहले वो किल किया। दूसरा कम्युनिकेशन एरर, कि आपने रोहित शर्मा से कन्वे नहीं किया, या फिर किया, नोबडी नोज इंटरनल क्या है। बट रितिका का जो कमेंट आ रहा है कि दे आर हर्ट, मतलब दे आर ऑफ कोर्स हर्ट, क्योंकि एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसके लिए उन्होंने सब कुछ किया, 5 ट्रॉफीज 5 कप जीता है, उसके बाद भी लाइक उनको बताया सही से बताया नहीं कि एक वर्ल्ड कप हार गया, और उसके बाद उनका वर्ल्ड कप वो हारे, बट कैसे हारे, मतलब क्या? वर्ल्ड कप हम लोग हमारी इन कैपेबिलिटीज से नहीं हारे, वर्ल्ड कप हम हारे क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जबरदस्त खेली है। श्योरली, ठीक है। वो शिल्पा शेट्टी वाला डायलॉग लग रहा है कि आज आपका शरीर चुप था पर आपका दिल नाचा है। मतलब बेसिकली यार, ऑस्ट्रेलिया वाज अ बेटर टीम दैट डे, सिंपल एज दैट। बट इंडिया ओवरऑल क्या साइड थी वो, मतलब क्या पेला है सबको। रोहित शर्मा का जो अभी ये बेट्रेल हुआ है ओवरऑल, क्या लगता है आपको
क्या वो मुंबई इंडियंस छोड़ देंगे? यार मेरे को तो सीरियसली लगता है, अभी अंबाती रायडू का स्टेटमेंट आया यार कि सीएसके को ले लेना चाहिए, 2025 में मेगा ऑक्शंस आने वाले हैं, रोहित शर्मा कुड बिकम पार्ट ऑफ सीएसके। बट बट थाला छोड़ेंगे इतनी जल्दी? थाला तो यार, सी दिस इज द लास्ट सीजन ऑफ MS धोनी। आई डोंट थिंक सो। दिस इज, वो जितना मुझे पता चला वो थोड़ा ना, ये प्रिडिक्शंस करते करते ना आपके सारे फेवरेट क्रिकेटर, बीट रोहित शर्मा, बीट विराट कोहली, खत्म होते जा रहे हैं। मेरे यहाँ से सफेद बाल हो जाएंगे, थाला के बाल लंबे होते जा रहे हैं। धोनी नहीं छोड़ रहे भाई। चांस लिया था जडेजा के साथ। जडेजा इज नॉट अ कैप्टन मटेरियल, आपको ये बात माननी पड़ेगी। जिसके खुद के घर में इशू चल रहे हो तो फिर स्पेकुलेशंस तो ये है कि या तो ऋषभ पंत को लाया जा सकता है, इन फोटो तो खिंचवा रहे हैं, पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत रिप्लेस हो सकते हैं थाला से, विकेट कीपर बैट्समैन। बट बट अंबती रायडू का स्टेटमेंट को मैं ज्यादा सीरियसली लूंगा नहीं, कि कुछ 6 महीने पहले वो ऋतुराज गायकवाड़ का बोल रहे थे। ऋतुराज गायकवाड़ यार अभी तो बीज है, अभी तक तो फले फूले नहीं है सही से। गायकवाड़ का तो नहीं हो पाएगा, तो रायडू ने जो ये स्टेटमेंट दिए, मेरे को नहीं लगता चेन्नई में जाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा वो पैराडाइम। हाँ, दिल्ली डेयरडेविल्स ने थोड़ा कोशिश किया था रोहित शर्मा को लेने का, और बट वो हुआ नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मुंबई अभी उनको देना नहीं चाहती। कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो नॉट श्योर ऑफ द डिसीजन ऑफ इंक्लूडिंग हार्दिक पांड्या इन देयर। क्या लगता है रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस कैसी होगी आफ्टर इसके इस पांड्या कैप्टनसी में एज अ बैटर? रोहित शर्मा इज गोइंग, तो रोल है, अब क्या बचा है भाई? वो बोलेगा स्लिप पे खड़ा हो जा स्लिप पे खड़ा हो जा, भाई ऐसे ही बोलेगा। आई थिंक यार ईगो तो है बंदे में। नाइस IPL ट्रॉफीज रोहित, जाओ लॉन्ग ऑन पे खड़े रहो, सीन इज्जत रहेगी भाई। मतलब भाई रोहित शर्मा अगर अभी भी खेलेगा इस लेवल पे, मतलब भाई बंदे की ईगो का क्या होगा? बंदे की सेल्फ, रोहित शर्मा मे नॉट हैव ईगो, बट ऑब्वियसली सेल्फ रिस्पेक्ट तो है, नहीं कहीं ना कहीं उसका ख्याल रखा जाएगा। लाइक अंबानीज विल स्टेप इन, द लीस्ट आई नो द फ्रेंचाइजीज। अभी कैंप शुरू होने वाला है जल्दी भाई। दुल्हन आती है शादी करके, बेटा बोलता है ख्याल रखा जाएगा, सास रखती है? ये तो काफी यार आपने घरेलू एग्जांपल दे दिया। नहीं रखती है, टॉन्टबाजी होती है, बहू रोती है कोने में जाके, होता है ये भाई, इंडिया है, होना ही है। तो क्या लगता है, मतलब ये सीजन देखेंगे अपन रोहित को? सूर्य कुमार यादव नहीं खेल रहा पहला 2 मैच। सर सूर्य कुमार यादव को चलता भी है ये चीज, एक्चुअली लास्ट 2 सीजन से वो इंजर्ड ही चलते हैं पहले हाफ में, उसके बाद वो आते हैं, सूर्य दादा अपना 30 बॉल में 65 रन बनाते हैं और चले जाते हैं। उसकी बात में उसका नाम मत लो। आई हेट सूर्य कुमार यादव, आई हेट हिम। क्यों भाई? अगर मेरी जिंदगी में मुझे चांस मिले कि आपके 2 दुश्मन हैं, आपको इस दुनिया से उनको एलिमिनेट कर देना है, वन वुड बी सूर्य कुमार यादव, दूसरा मैं उसे ढूंढ रहा हूं। सो सूर्य कुमार यादव वही अहमदाबाद की पिच, ठीक है, आप वहां पे कोई भी उससे बॉलर खुलवा दो IPL में। पहली चीज, उनका नाम है IPL कुमार यादव, ही इज नो मोर अ सूर्य कुमार यादव। सो IPL कुमार यादव का काम क्या है? बायलेटरल कुमार यादव बोल, वहां पे भी आजकल चल जाते हैं, बायलेटरल बुली इज बैक इन टाउन। सो बायलेटरल कुमार यादव का सीन क्या है कि वो सेम हेजलवुड को अच्छा खासा खेल लेते हैं दूसरे लाइक IPL के मैचेस में, बट जहां बात आई वर्ल्ड कप फाइनल की, ही फेल्ड। बट रीजंस है उसके, लेयरिंग है यार, रीजंस की लेयरिंग है यार। आप बिरयानी को आप ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, बनती बिरयानी है, खराब बनी है तो खराब बिरयानी फेल्ड। मतलब ODI में तो आई डोंट थिंक कि उस चांस मिलने वाला है सूर्या को, बट T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, सूर्या तो ऑब्वियसली खेलने वाला है। T20 वर्ल्ड कप में तो रहने वाला है, वहां से कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, कोई नहीं रिप्लेस। मतलब नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंस है भाई बंदों को उस पे, मतलब सूर्या टीम मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस तो लेके आता है वो। श्रेयस अय्यर ने इतना अच्छा परफॉर्म करा वर्ल्ड कप में, फर्स्ट मैच खेला टेस्ट, ये सारी चीज, देन इंजर्ड हुआ, जो कि NCA से स्टैम्प मिला कि यू आर फिट टू प्ले, बट देन उसने छोड़ा खेलना एंड KKR कैंप में गया, एंड देन नेक्स्ट आती है रिपोर्ट कि यू हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। श्रेयस अय्यर का यहाँ काफी लाइक, ये तो KL राहुल का भी इशू है, टू बी रियली ऑनेस्ट। लास्ट ईयर KL राहुल थे, नहीं मेरा इलाज, उनका KL राहुल का सीन क्या था कि मेरा इलाज इंडिया में हो ही नहीं सकता। ही वेंट टू लंदन, WTC फाइनल चल रहा था, उनका WTC फाइनल से नाम हटाया गया, ठीक है, वहां जाकर उनके फोटोज भी काफी सरफेस हुए कि वो क्लब में थोड़ा घूम रहे, ठीक है, दारू पी रहे हैं।
हाँ ऑब्वियसली ही वाज ऑन हिज लाइक Stretcher पे। स्ट्रेचर्स बट बैसाखी। लाइक बैसाखी पे थे बट लाइक उनका इलाज इंडिया में नहीं हो रहा था। ये कौन सा इलाज है जो लंदन में होता है, बीसीसीआई इलाज नहीं कर पा रही, जबकि ऋषभ पंत जैसा इतना घायल एक्सीडेंट जिनका हुआ, घातक एक्सीडेंट जिनका पूरा हुआ, इंडिया में रिकवरी। और वो इंडिया में रिकवरी हो गया। ऑब्वियसली हाँ भाई कुछ बंदे कुछ ने- चीजों के लिए वो अमेरिका गए थे, बट लंदन का मुझे कुछ समझ नहीं आया मामला। एंड कमिंग बैक टू श्रेयस अय्यर, उनका भी उन्होंने सोचा कि हाँ टू बी रियली मुझे जो लगता है ना, एक अलग पर्सपेक्टिव ये है कि श्रेयस अय्यर ने थोड़ा चीटिंग किया। चीटिंग की। श्रेयस अय्यर को लाइक उन्होंने टेस्ट कंप्लीट किया यहाँ से अपना, उन्होंने देखा आईपीएल आ रहा है, हाँ। ठीक है, और आईपीएल इस बार थोड़ा पास में आ गया है, इस बार 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जनरली अप्रैल फर्स्ट वीक में था। हाँ। तो आईपीएल आ रहा है, उन्होंने देखा एंड उन्होंने सोचा कि आईपीएल में मुझे खेलना है, और कहीं ना कहीं गौतम गंभीर की फटकार भी होगी कि भाई आओ भाई यहाँ पे जल्दी करो, जैसा भी सीन रहता है शुरू करो, कैंप लग रहा है एंड केकेआर को इस बार रिवाइव करना है। तो कहीं ना कहीं श्रेयस अय्यर ने सोचा होगा कि मुझे आईपीएल खेल लेना है, शुरू करते हैं, सिलेक्शन तो अपने आप हो ही जाएगा, की फर्क पैंदा है, आईपीएल आईपीएल मेन चीज है, सिलेक्शन के लिए तो वही जरूरी है, क्योंकि अब तक की जो बनी बनाई व्यवस्था चल रही थी वो यही चल रही थी कि आईपीएल इज द टॉप आईपीएल से टॉप। एंड बाकी सब नीचे है, ठीक है। एंड सबके नजर में वही था कि आईपीएल में एक बार हो गए, अच्छा परफॉर्म कर हाँ, लिया, हाँ। इंडिया कहीं नहीं गया है। हाँ हाँ हाँ, वो तो ले ही लेंगे। पूरा जो अपने रेड बॉल क्रिकेट, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट अपने देश का इतना अच्छा माना जाता है, उसको पूरा डेड कर दिया गया था। फिर वहीं पे एंट्री होती है अजीत अगरकर की, ये रुक तेरे को बताता हूं मैं। बीसीसीआई। सो लाइक जय शाह ने फिर बाद में एम्पावर कर दिया सिलेक्शन कमेटी को, जो अभी तक पावर नहीं मिल रहा था वो मिला, और उन्होंने सीधा सीधा उसका कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया कि भाई तुम नाटक कर रहे हो, पहले तो यहाँ पे तुम आ जाते हो कि भाई हाँ मैं इंजर्ड हूँ, एनसीए तुम्हें भेजा गया, एनसीए में बोला गया कि भाई नहीं मेरा ठीक नहीं हो रहा, मेरा कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं डोमेस्टिक नहीं खेल पाऊंगा, ये कि नहीं खेल पाऊंगा। उसके बाद उन्होंने खेला, वो अलग चीज अभी खेल रहे हैं रिसेंटली। वो तो भाई मार पड़ने का बच्चा, मार पड़ने के बाद तो कोई भी होमवर्क करने बैठ जाएगा, बट वही चीज है कि उन्होंने लाइक ऐसी कौन सी तकलीफ तुम्हें हो रही जो केकेआर में नहीं हो रही और बैंगलोर में हो जा रही है, ये तो इशू है भाई। तो फिर बाद में वहां पे अजीत अगरकर ने डंडा कुछ और भी खुन्नस हुई होगी, मोदी जी के सामने थोड़ा एटीट्यूड दिखाते हैं, रील्स वायरल हो रही है। अरे भाई वहां नहीं जाते अपन। सो लाइक वो तो अलग सीन था यार, सच में। हो सकता है भाई, देश का प्रधानमंत्री खड़ा है तुम्हारे सामने, तुम्हें यो यार उस टाइम पे काइंड ऑफ आप जोन देखिए ना कि दुखी भी है सीन सब लोग, ठीक है। ऐसे तो रोहित शर्मा का भी जोन वही था कि वो हाथ नहीं निकाल रहे थे, मोदी जी ने हाथ पकड़ के हाथ निकाला, ठीक है। तो ये सब चीजें वहां ये सब होती रहती, वो दैट्स लाइक डिफरेंट थिंग। कहीं ना कहीं वो कैमरा में आना नहीं होने वाला था, वो आ चुका था बिकॉज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, बट अलग चीज है। उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि वो आएंगे करके, कहीं ना कहीं। सो श्रेयस अय्यर ने ये उनका आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। उसके बाद और साथ ही साथ में जो एक और बड़ा कांड हुआ, दैट वाज द क्यूरियस केस ऑफ ईशान किशन। ईशान किशन ने डूबते हुए सूरज रोहित शर्मा का हाथ छोड़ा, ना स्टोरी लगाई ना पोस्ट डाला कि रोहित भाई की कैप्टनसी चली गई। हाँ यार, वो पहुंच गए जिम में ट्रेनिंग करने के लिए जी वैगन पांड्या के साथ। जी वैगन पांड्या अभी तो राइडर के साथ वायरल हो रही है वीडियो। पीछे टांग किसकी थी? सो जी वैगन पांड्या के साथ वो पहुंच गए अपना ट्रेनिंग करने के लिए, और वहां पे उन्होंने सोचा कि नहीं मैं हार्दिक पांड्या के साथ खेलूंगा, उस हिसाब से वही मेरे को आगे लेके जाएगा, वही मेरे को आगे लेके जाएगा। और वहां पे इशू हो गया क्योंकि रोहित भैया डूबेगी, डूब चुकी है। आप ये सर्कुलर देखिए ना, जो सिलेक्शन कमेटी का सर्कुलर आया था कि ये ग्रेड ए का कॉन्ट्रैक्ट है, ये ग्रेड ए प्लस का है, ये बी का है, ये सी का है, और फिर बाद में एक नोट था कि प्लीज नोट दिस दैट श्रेयस अय्यर एंड ईशान किशन were not even considered for this selection of like जो भी ग्रेड होने वाला अनाउंसमेंट होने वाला है, इसमें नहीं होने वाले थे। फॉर तो सीधा सीधा बात यह है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप में ये दोनों नहीं होंगे। और मैं आपको क्यों बोल रहा हूं नहीं होंगे, अरे बात तो चल रही विराट कोहली भी नहीं होगा। विराट का पॉसिबल नहीं, वो होगा कैसे, वाई नॉट? सी विराट पिछली बार आपका शर्म जो पाकिस्तान के सामने आपका बेइज्जती होने वाली थी ना, उसमें विराट ने बचाया। स्लो पिचेस में बोलते कि स्लो पिचेस है, जो बताया जा रहा है कि वेस्ट इंडीज में तो स्लो पिचेस है, तो स्लो पिचेस में सबसे ज्यादा बढ़िया तो भाई विराट कोहली खेलते हैं फिर भी, और उसको पेस, क्योंकि उनका शुरुआत ही विराट कोहली खेल नहीं रहे अभी। अरे अभी आईपीएल आ रहा है ना, देखिए 900 रन मारते हैं वापस, 973। हार्ड है, रोहित शर्मा एंड हार्ड है, विराट मेरे को कोहली, लगता है हार्ड है विराट कोहली के लिए। माय प्रेडिक्शंस आर, यार आप क्यों नहीं लगता आपको यंगस्टर्स को चांस देंगे? बट आपको आपके सामने यंगस्टर्स को चांस देंगे पूरा, बट विराट कोहली इज नेसेसरी।
विराट कोहली इज नेसेसरी. विराट कोहली या द ब्रांड विराट कोहली इज नेसेसरी? सी द ब्रांड विराट कोहली, आई वुड से द ब्रांड विराट कोहली. क्यों? क्योंकि आप देखिए ड्रीम 11 ने दिए हैं आपको 358 करोड़ अपना लोगो चिपकाने के लिए. क्या आपको लगता है कि ड्रीम 11 ये पैसा देता अगर इंडिया का या फिर वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेटर जिसके 250 मिलियन फॉलोवर्स है, जिसको देख के जो रोगन भी बोल दे क्रिकेट सो बिग, मोर देन लेब्रॉन जेम्स, ठीक है, ओलंपिक की कमेटी आके बोले कि वी वांट प्लेयर्स लाइक विराट कोहली इन द नेक्स्ट ओलंपिक्स, जिनका इतना बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन है, जिनको खेलने के लिए. रियल है? लेट्स नॉट गो देयर. 250 मिलियन कितने लाइव पे व्यूज आते हैं विराट कोहली के? सर यार ये तो एक कहना है कि भाई 2020 के टाइम पे जब लाइव हुआ था तो रोहित शर्मा जिनके 20-25 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके लाइव में व्यूअर्स ज्यादा थे. सो दैट्स व्हाई और रोहित शर्मा और विराट कोहली के कम थे. पूरा मार्केटिंग का खेल है. सो इसलिए कहा जाता है कि विराट कोहली के फॉलोअर्स जो हैं वो फेक हैं. थोड़े तो सबके होते हैं यार. थोड़े तो सबके होते हैं बट विराट कोहली के फॉलोअर्स मोस्टली फेक है, बॉट्स हैं. या फिर कुछ हिस्सों में ऐसा भी आता है कि हाँ बट विराट कोहली इज अ सेंसेशन इन द यूथ. सी 250 मिलियन का जो आंकड़ा है ये ट्रू है. मैं तो बोल रहा हूँ 250 मिलियन से ज्यादा ही लोग जानते हैं उनको. ठीक है, इंडिया में 150 करोड़ लोग हैं. ठीक है, 40-50 करोड़ तो बच्चे ही हैं. ठीक है, ये सब विराट कोहली के फैंस हैं, सब जानते हैं, बड़े भी जानते हैं विराट कोहली को. तो 980 मिलियन की व्यूअरशिप है, ये लोग तो जानते ही हैं. आईपीएल की 980 मिलियन की व्यूअरशिप है लास्ट ईयर की. तो ये लोगों ने तो देखा ही है विराट कोहली को. दे नो हु इज विराट कोहली, नो डाउट डिनाइंग इट. बट ये जो एंगेजमेंट का खेल है और फॉलोअर्स का खेल है, दीज आर नॉट रियल. सो उसमें बोला जाता है विराट कोहली के फॉलोअर्स फेक है. और लाइक कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ द ब्रांड विराट कोहली प्ले, लाइक तो T20 वर्ल्ड कप में बीसीसीआई का इस बार काफी मीटिंग हुई थी कि अफगानिस्तान सीरीज में विराट कोहली को लेना है कि नहीं लेना है. एंड यहीं पे हम दिल्ली में बैठे हैं, ताज होटल में पूरी मीटिंग चली थी 6 घंटे तक कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी ये डिसाइड नहीं कर पाई थी. कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी चाहती है विराट कोहली को ड्रॉप करना, बट वो कर नहीं पा रही है. तो बीसीसीआई इंटरवीन करी है उसमें, और बीसीसीआई ने इंटरवीन करके बोला कि कहीं ना कहीं कि भाई विराट को आपको खिलाना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली पैसा. बीसीसीआई भी स्टेरॉइड्स पे जा रही है. बीसीसीआई बाप क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया. सो बाप क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ही है वो. काफी, क्योंकि अभी जो ये लेट्स कम टेकिंग. बट यार आप एक बात बताओ मुझे, जैसे कि अभी हमने रिसेंट एग्जांपल्स देखे हैं कि जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो ये ग्लोबल T20 लीग्स हो रहे हैं, जब सबसे बड़ी आईपीएल है अपनी, जो फ्रेंचाइजीज हैं वो प्लेयर्स को पोच कर रहे हैं. दे आर पोचिंग प्लेयर्स फ्रॉम द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो उसकी कंट्री ओन कर रही है, बिकॉज भाई डबल ट्रिपल पैसा दे रहे हैं. कौन सा प्लेयर नहीं खेलना चाहेगा? लास्ट ईयर हमें याद आ रहा है शायद से जेसन रॉय के बारे में ये न्यूज सर्कुलेट हो रही थी, ये चीजें हो रही थी. वो तो कहा गया भाई इंग्लैंड भी तो वही करता है, साउथ अफ्रीकन को उठाता है. इंग्लैंड का तो भाई आदि लाइक, बट हु आर द ग्रेट प्लेयर्स ऑफ इंग्लैंड? केविन पीटरसन, ही इज अ साउथ अफ्रीकन. स्टोक्स, न्यूजीलैंडर. बाज मैकलम, साउथ अफ्रीका, ये सॉरी न्यूजीलैंडर. टेक्निकली उनका डोमिनेंस स्टेट ही की बगैर की बात है, कोई इशू नहीं है. जहां तक बात आती है आपकी, बट बीसीसीआई को टैकल कर रही है. बीसीसीआई ने बोल दिया भाई कि नहीं, मैं हटा देंगे तुम्हें. सो बीसीसीआई ने यहाँ पे क्या किया, डंडा किया. जो ये श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का जो लफड़ा हुआ है, उसके पीछे मेन रीजन यही था कि कहीं ना कहीं ये देखा गया कि अगर आज हार्दिक पांड्या का ऐसा ट्रेड हो जा रहा है, बीसीसीआई भी हक्का बक्का थी. ठीक है, सो बाप कितना बड़ा प्लेयर भाई इस टीम से उठ के इस पे, क्योंकि अंबानीज का भी एक कहीं ना कहीं हाथ था ऊपर. ठीक है, हार्दिक पांड्या इंजर्ड थे, बट स्टिल ही वाज एंजॉयिंग कोकोनट पानी विद समवन. मोटा भाई के साथ बैठे. यार मोटा भाई में वो नहीं देखे यार, रोहित शर्मा वगैरह की क्लिप्स नहीं आई. ये सारे मतलब क्रिकेटर्स का कहाँ गायब हो गए? धोनी भैया तो थोड़ा फोफू कर रहे थे. नहीं कर रहे थे. अरे पोल्यूशन अंदर ले रहे थे भाई वो. ठीक है, वो आप मर्जी है उनकी, आप कौन होते हो सिखाने वाले? ठीक है यार, एट द इट्स लीगल तो है, बट अंदर क्या था? मर्जी है उनकी यार. अंदर क्या था? यू नेवर नो. असली माल का पता नहीं चलेगा हमें. मैंने झारखंड के बारे में सुना है काफी. क्या? झारखंड के बारे में काफी कुछ सुना है वैसे. अच्छा, पत्तियां होती है वहां, पुदीना. काफी हरियाली है वहां पे वैसे. हरियाली है, हरियाली तो है शायद उसमें हरियाली ही होगी यार. नीम के पत्ते हो सकते हैं. डिटॉक्स कर रहे होंगे. डिटॉक्स. सो दिल्ली में पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया ना, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो धुआं ले रहे हैं, पर वो ले रहे हैं, वो एसेंस होगी उसमें, वो खींच रहे उससे. हाँ.
वो आपके सारी चीजों को डिटॉक्स कर दे रहा होगा, हम्म एंड जब एक्सहेल करते हो सारी गंदगी बाहर। पत्ता कड़वा है। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, NEE डिटॉक्स, DETOX, 7 हो रहे 5 + 2 7, 2 साल का बैन। 2 साल का बैन। सो लाइक कमिंग बैक टू द बाप क्रिकेट काउंसिल थिंग, बीसीसीआई ने इस बार जो डंडा किया है ओवरऑल, कि वो कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रही है। बीसीसीआई ऐसी भी नहीं है कि लेकिन आप उनके हाथ से पावर ले जाओगे। जय शाह ने रिसेंटली बोला कि फ्रेंचाइजीज को सुननी पड़ेगी हमारी बात। सुननी पड़ेगी। बीसीसीआई इज द ऑटोनोमस बॉडी, वही टॉप है, पेरेंट बॉडी है, फ्रेंचाइजीज उनके नीचे है, उनके अंडर में है। तो ये श्रेयस अय्यर और ईशान किशन, और ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले था, मतलब वो जो खुन्नस था उस खुन्नस का स्टेटमेंट था ये, और फिर बाद में एक्शन था। पहले रिएक्शन था एंड देन एक्शन आया कि श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को निकाला गया, ठीक है, क्योंकि वो लोग नहीं खेल रहे थे। बोला जा रहा था बार बार कि राहुल द्रविड़ ने भी बोला था कि भाई डोमेस्टिक ईशान किशन अपने आप को अवेलेबल करेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे एंड देन ही विल कम बैक, ठीक है। वो अपने आप को अवेलेबल नहीं कर रहे थे, और वहीं पे कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी, अजीत अगरकर की भी एक रिस्पेक्ट है, और राहुल द्रविड़ तो है ही है, ठीक है। द्रविड़ और अजीत अगरकर डुओ, ये जो कहीं ना कहीं गए होंगे बीसीसीआई के पास, उन्होंने बोला होगा कि आप हमें थोड़ा बहुत पावर दीजिए, हमें कुछ ना कुछ यहाँ पे डिसिप्लिनरी एक्शन लेनी है। सो इट इज अ डिसिप्लिनरी एक्शन, इनको सीधा किया गया है। और ये इसलिए किया गया क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात निकल रही थी कि आईपीएल फ्रेंचाइजीज कैन टेक ओवर बीसीसीआई सून। सो लाइक दिस हैव मनी यार, ये 2024 चल रहा है, ठीक है। बीसीसीआई कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, इट इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर रजिस्टर्ड एज दे मे हैव बीन रजिस्टर्ड एज सम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑब्वियसली उनका सारा पैसा काइंड ऑफ सोशलिस्ट स्कीम्स में जाता है कि उनको क्रिकेट को बढ़ाना है आगे, नॉट लाइक पेइंग हेफ्टी सैलरीज और समथिंग लाइक दैट। वो भी टेक्निकली बहुत ज्यादा कर नहीं रहे हैं। सो बीसीसीआई ने ये जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज का जो टेक है, वो भी सभी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, इट्स ऑल एट द एंड ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो आईपीएल फ्रेंचाइजीज का क्या सीन है ना, कि कहीं ना कहीं ये भी आप देखना पड़ेगा कि वो लोग बोल रहे कि 7,700 करोड़ में मैंने लखनऊ की टीम तुमसे खरीदी है। तुम हो कौन बे? सही बात है। प्लेयर्स तो हमारे साथ खेल रहे हैं, प्लेयर्स हमारे साथ खेलना चाहते हैं, प्लेयर्स को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है हमारी वजह से। तुम दे रहे हो 7 करोड़, हम दे रहे 15 करोड़। कल को तो सवाल आ जाएगा ये वाला, बीसीसीआई को ये सवाल पूछ दिया जाए कि भाई तुम्हारी जरूरत ही नहीं हमें। फुटबॉल इज अ प्राइम एग्जांपल, क्लब्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। हम 10 टीम्स मिलके, जो ये 10 टीम्स हैं, अभी आगे जाके 12 आएंगी, जो भी है, क्योंकि क्रिकेट इज गोइंग टू गो द फुटबॉल वे, ठीक है। सो जब वो फुटबॉल वे में चला जाएगा क्रिकेट, उस टाइम पे शायद लाइक समझ लीजिए अभी 2024 चल रहा है, 2030-31 में ऐसा टाइम आ जाए ये बोलने का कि हमें जरूरत ही नहीं है बीसीसीआई की, क्योंकि एट द एंड आप वो देखिए ना, नेशनल टैलेंट्स कौन ही इतना ज्यादा परफॉर्म कर रहा है आईपीएल में। सारे के सारे वही जायसवाल, गिल वगैरह वगैरह, ईशान किशन, ये सब ही है। ईशान के पास तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही नहीं है, तो इस बार अगर परफॉर्म भी करता है, मुंबई का लड़का है, ठीक है, आमची मुंबईचा पोरगा है। सो तो मुंबई इंडियंस का तो इस टाइप के जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज के हैं, तो ये लोग दे कैन इजीली टेक ओवर बीसीसीआई। और ये जो फटकार लगाई गई थी, बीसीसीआई ने सोच समझ के लगाई कि नहीं भाई, तुम्हें झुकना पड़ेगा, ठीक है। बाप कौन है? बाप कौन है? सो बोर्ड ऑफ बीसीसीआई का बाप कौन है? बीसीसीआई का बाप रॉजर बिन्नी। मोटा भाई रॉजर बिन्नी है भाई, आप गलत जा रहे हो। कहां जा रहे हो भाई? रॉजर बिन्नी की फोटोज नहीं आती हैं। कहां आती है फोटोज? कौन जानता है रॉजर बिन्नी को? जब तक से सौरव गांगुली था अपना प्रेसिडेंट, हर डिसीजन में सौरव गांगुली वाज द फ्रंट फेस। वो तो सिलेक्शन मीटिंग में भी घुस जाते थे, जहां पे घुसना उनका अलाउड भी नहीं था। तो मोटा भाई है, मोटा भाई अपनी टूटी फूटी लेके आ जाते हैं बोलने के लिए। I would like to congratulate you for that statement. That average दीक्षा वाला मीम यार। There are narrow lanes. So like बाप of BCCI is undoubtedly the secretary. Power right now. Power उनके पास पहले भी थी। See, power. But face नहीं थे, but अब तो face obviously बनना पड़ रहा है, क्योंकि रॉजर जय शाह is the face of BCCI. Period. The artist. He's the cook. भाई बोल भी दिया भाई ने, अपन जीतने वाला T20 वर्ल्ड कप, स्क्रिप्ट रेडी। So do you think there is a script or something like that? सट्टेबाजों का मानो तो है। स्क्रिप्ट मेरे पास भी तो आई। नॉर्मल फैंस का मानो तो नहीं है, बिकॉज हमें भाई गेम से प्यार है, हम गेम को देखना चाहते हैं। मीमर्स की मानो तो है, मेरी मानो तो है। बट ऐसा सोचो यार,
भाई इंडस्ट्री में एक टीम के ऊपर 100 करोड़ लग रहा है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 7 करोड़ का। बताओ, जो फ्रेंचाइजीज की बात हो रही है कि 15 करोड़ में वो इनको नेशनल लेवल से पोच कर रहे हैं, तो भाई जब 100 करोड़ लग रहे हैं सकते, क्या नहीं हो सकता है? पॉसिबिलिटी तो है। पास्ट में फ्यूचर, हमें पास्ट रेफरेंसेस भी है, 2 साल बैन भी है। Like, are you saying there is fixing going on in the हो back door? सकता है। So fixing kind of, आप देखिए 1990 का जो दौर था उसमें जो फिक्सिंग हुई थी दैट वाज टोटली डिफरेंट। वहां पे प्लेयर फिक्स करे गए थे, ठीक है, कि आप मैच का रिजल्ट चेंज करोगे। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने आती है कि आप यहाँ पे नो बॉल डालोगे, यहाँ पे ये करोगे, वो फिक्सिंग वाज टोटली डिफरेंट। ठीक है, वहां पे काफी एक खराब और काफी डार्क दौर था इंडियन क्रिकेट का। लोगों ने क्रिकेट देखना ही There छोड़ is a दिया था। possibility कि right now अभी भी हो रहा है। लोगों ने क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया था कहीं ना कहीं। ठीक है, 90s में ऐसा हुआ था कि लोग स्टेडियम्स में जाना ही बंद कर दिए थे। और वहां फिर बाद में अजहरुद्दीन को के ऊपर कोर्ट केस चला, अजय जडेजा जो अभी अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं उनको बैन किया गया, काफी लोगों को बैन किया गया। ठीक है, काफी लोगों पे आरोप लगे। कपिल देव का रोता हुआ इंटरव्यू भी देखने मिला हमें एक। ठीक है, सो ऐसे दौर के बाद जब सौरव गांगुली ने टेक ओवर किया टीम को, उन्होंने यंगस्टर्स को बनाया। कहीं ना कहीं रोहित शर्मा इज बिल्डिंग हिज टीम लाइक सौरव गांगुली। लाइक जो कह सकते हैं। डेब्यूटेंट्स, उनके पास भी डेब्यूटेंट्स थे, नेहरा, सकते हैं। युवराज, हरभजन, सब नए नए लड़के थे। धोनी को क्यों डिस्कार्ड कर रहे हो आप? धोनी ने तो वही टीम उठाई है ना। नई टीम ऑब्वियसली बनाई है बट वही टीम वही उठाई। टीम उठाई जी। कैसे भाई? कब- वो उठाई, छोड़ तो दिया, युवराज को उठाई, युवराज को निकाल दिया, सबको तो निकाल दिया। Was it a successful experiment of dropping युवराज and गंभीर and हरभजन? सक्सेसफुल यार कह नहीं सकते हो आप ऐसे 3 prediction आईसीसी टूर्नामेंट्स गए, हम तीनों आ रहे हैं। आप कह नहीं सकते हो कुछ भी। मैं कह रहा हूं आपको, 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स गए हैं 15 साल, पिछले 15 तो विराट कोहली को कप्तान नहीं देना भी रॉन्ग डिसीजन। See, it was a blunder. I am a strong and staunch believer of this. कि विराट कोहली ने आज तक एक भी व्हाइट बॉल टूर्नामेंट नहीं जीता है। आईपीएल भी नहीं जीता है। अंडर 19 की बात छोड़ दिया जाए। ही इज अ ग्रेट प्लेयर बाय द वे, See, बैट्समैन इज टोटली डिफरेंट। बट गूज़बम्प्स आए थे जब कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड, ये सीन हुआ था। ठीक है, फील्ड कैप्टन इन व्हाइट बॉल क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट डोमिनेटेड, एग्रीड, बट व्हाइट बॉल क्रिकेट यार। रोहित शर्मा ने जब धोनी ने अपनी कप्तानी ट्रांसफर करी टू विराट कोहली, उसके पहले रोहित शर्मा ने आईपीएल जिताया हुआ था। रोहित शर्मा को कंसिडर करना चाहिए था एज अ कंटेंडर, उन्हें भी मौका देना चाहिए था यार। अभी सोचो क्या चांसेस होते कि रोहित शर्मा कुछ अलग करके दिखा देते अभी तक से। See, आई पहला वर्ल्ड कप एंड क्या गजब परफॉर्मेंस। विराट कोहली की जहां पे आपने पॉइंट उठाया था वो चीज कि विराट कोहली ने अंडर 19 जीता है। ठीक है, वो तो उन्मक्त चंद में भी जीता है। आज अमेरिका के लिए खेल रहे हैं। ठीक है, सो लाइक विराट कोहली इज अ फेल्ड व्हाइट बॉल कैप्टन, नो डाउट्स इन इट। वो ऑब्वियसली बुरा लगता है जब वो बोलते हैं या वी गॉट टू द चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स, गॉट टू द 2019 सेमीज एंड WTC फाइनल, स्टिल आई वाज अ फेल्ड कैप्टन। सी, रेड बॉल में नो डाउट ही इज द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन, रेड बॉल कैप्टन एवर प्रोड्यूस्ड। रोहित शर्मा could break his record, बट अगर उतना लंबा स्पेकुलेशंस खेलते हैं- आर टोटली डिफरेंट। अभी ऑस्ट्रेलियन बीजीटी टूर आ रहा है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, उसमें देखा जाएगा क्या होगा क्या। वो रियल कंपटीशन होने वाला है। दैट वुड द रियल कंपटीशन, क्योंकि पैट कमिंस के साथ वापस वहां पे लड़ाई होने वाली है। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और WTC तो अपन जा ही रहे हैं आई थिंक। यार मैं चाहता हूं WTC फाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो। पॉसिबल ही भैया, पॉसिबल ही नहीं है भाई। बट भाई कितने ही बार बेटे को रुलाएंगे। बेटा खेलना भी तो चाहिए। सी, आई डोंट वांट दिस बेटा। बांग्लादेश कैसा टीम है, मुझे एज अ बेटा, एज इंडियंस आई नीड बांग्लादेश एज आवर सन। बाद में पैदा हुआ ना, बट स्टिल यार, छोटा बेटा ही सही है। बहुत मुश्किलातें भी हुई पैदा करने में। मुश्किलातें भी हुई, वो अलग चीज है। नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी। नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी, सिजरिंग करनी पड़ी थी लिटरली। सो लाइक बात करी जाए WTC फाइनल की, तो हम वो तो कर ही रहे हैं। बट रेड बॉल में विराट कोहली इज द ग्रेटेस्ट इंडियन कैप्टन एवर टिल नाउ, एंड इन द नेक्स्ट 3-4 years मुझे दिख नहीं रहा कोई और होगा, क्योंकि हमें फॉरेन टूर्स जीतने हैं। अभी तो डोमेस्टिक ठीक है, आपने जीत लिया, अच्छी बात है। ठीक है, फॉर व्हाट अबाउट फॉरेन टूर्स, अभी 2021 में मालूम पड़ेगा, 2024 में जो एंड में आने वाला है इसमें मालूम पड़ेगा। वो अलग चीज है। BGT इस बार ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है ना। हाँ, मजा आएगा। गॉड,
वो एक अलग मजा आने वाला है। बट वार्नर इज रिटायर्ड नाउ, सो लाइक वो लाइक फील स्मिथ भी स्मिथ not performing well in स्मिथ रहेंगे, West. स्मिथ तो रहेंगे। बट मेन चीज़ है कि विराट कोहली का ये, हाँ रेड बॉल में उनका बढ़िया था, बट वाइट बॉल रोहित शर्मा 2013 का कप जीतते हैं आईपीएल में मिड सीजन कैप्टनसी लेके। चलिए मान लीजिए कि हाँ टीम बढ़िया थी, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन हुआ, हो गया। व्हाट अबाउट 2015? एक क्लियर कट मार्जिन से आपने चेन्नई सुपर किंग्स को हराया, ठीक है। तब तक धोनी वाज द वाइट बॉल कैप्टन ऑफ And धोनी इंडिया। ने क्लोजली देखा है कि हाउ गुड ही इज, वो कैप्टन कैसा है। और 2017 में धोनी ने एक्चुअली 2017 में बिफोर चैंपियंस ट्रॉफी धोनी ने व्हाइट बॉल कैप्टनसी ये विराट कोहली को दी गई। बायस था धोनी, सोफा सुप्रीमेसी, सी कहीं फार्म हाउस सुप्रीमेसी। फार्मा सुप्रीमेसी भाई। सी विराट कोहली का कहीं ना कहीं रेपो भी था धोनी के साथ। बट यार एट द ऑन अ पर्सनल लेवल ये चीजें मैटर करती है कि आपका बॉन्डिंग किसके साथ कैसा है। Of course. आपको ये रिलेशनशिप्स मेंटेन करने पड़ते हैं, तब जाके आपको कोई पुश करता है आगे चल के। तो ये हर चीज ऐसे नहीं हो सकती। आज के टाइम पे आप कह सकते हो शायद से संजू सैमसन इज द ग्रेटेस्ट कैप्टन, बट वो किसका रिश्ता ग्रेटेस्ट कैप्टन मान सकते हो? कैसे मान सकते हो भाई? कुछ नहीं है, बेसिस ही नहीं है बात का। बेसिस तो है। आईपीएल फाइनल लेके गए, आईपीएल फाइनल लेके तो गए But ना। कभी परफॉर्म नहीं करता बंदा जब उसे मौका मिलता है। जस्ट पीआर पे पता नहीं क्यों इतनी सिंपैथी लेनी है, क्या लेनी है। संजू सैमसन इज अ फेल्ड क्रिकेटर। क्यों? यार क्या करा है बंदे ने? आईपीएल फाइनल ले गए, जब भी मौका मिलता है खेलने का हमेशा निराश किया है, हमेशा। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भाई बंदे ने मैच निकाल लिया हो। रिसेंटली तो सेंचुरी मारी थी। क्या सिंपैथी है, रिसेंटली तो सेंचुरी मारी। यूजलेस है वो, वेस्ट है, वेस्ट ऑफ टाइम है भाई वो। यूजलेस बंदा भाई। एक बार सीजन में राजस्थान की टीम अच्छी थी, एक फाइनल लेते गया भाई, सिंपैथी पे सिंपैथी का। और संजू सैमसन भाई क्या है संजू सैमसन? कभी तो नहीं कर रहा। आई नो कि उसको उतने चांसेस नहीं मिले, बट चांसेस मिले हैं। बट अगर आपको जितने मिले उन्होंने ग्रैब नहीं किया उसको, बिल्कुल ग्रैब नहीं करा, छोड़ा है भाई ऐसे। ले भाई ले। कहीं ना कहीं एमएस धोनी वाज जेलस ऑफ रोहित शर्मा। एमएस धोनी इज जेलस ऑफ रोहित शर्मा, हो सकता है। और खुन्नस तो लेवल, थी। सी रोहित शर्मा और एमएस धोनी के बीच में खुन्नस तो थी कहीं ना कहीं। सी एमएस धोनी ने रोहित शर्मा को ऑल बनाया, क्रेडिट्स टू द आईपीएल। एमएस धोनी ने रोहित शर्मा को बनाया, नो डाउट बनाया। ठीक है। कहीं ना कहीं शायद उनको वो रेपो नहीं मिला बनने के बाद, जो वो एक कुछ शायद से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रोहित से। रोहित उस टाइप के बंदे नहीं है कि वो एमएस धोनी को उस हिसाब से रखे, ठीक है। उस हिसाब से उनको शायद से गुड मॉर्निंग जहां फिर उनके सोफा में जाके बैठे, ठीक है। सो कहीं ना कहीं वहां पे इशू हो गया होगा। और वहां पे लाइक सी रेड बॉल का ट्रांसफर वाज गुड 2014 में। विराट कोहली को दिया गया मिड टूर में कैप्टनसी। बट लेटर ऑन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा वाइट बॉल, चलिए आप ओडीआई छोड़ दीजिए, T20 में रोहित शर्मा डिजर्व द वाइट बॉल कैप्टनसी। और आप इस चीज पे ये भी नहीं बोल सकते कि स्प्लिट कैप्टनसी पॉसिबल नहीं थी। 2014 से विराट कोहली ले रहे थे रेड बॉल कैप्टनसी, और T20 कैप्टनसी उनको मिल गई थी बाद में, ठीक है। व्हाइट बॉल कैप्टनसी ओडीआई की धोनी ही चला रहे थे। 2017 में उन्होंने थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए, युवराज को लाके एंड ऑल, बहुत सारी चीज नहीं, विराट कोहली के अंडर में ही आए थे वो। विराट कोहली को फिर बंद दी गई, ठीक है। युवराज को लेके आए, वो ओवरऑल एक प्रॉपर काइंड ऑफ कमबैक कराया, 150 भी मारा युवराज ने। तो वहां पे विराट कोहली कहीं ना कहीं डिजर्व नहीं भी करते थे। लाइक वाइट बॉल कैप्टनसी अगर बात करें तो वो रोहित शर्मा डिजर्व करते थे। अगर रोहित शर्मा को वहां से मिल जाती, जो एनवायरमेंट रोहित शर्मा ने बनाया है, जो इस बार का 2023 वर्ल्ड कप आप देखिए, जो एनवायरमेंट बनाया है, ऐसा एनवायरमेंट आपको कई लास्ट अगर आप सुनने में जाओ तो मैंने कभी मिला नहीं रोहित शर्मा से, बट मेरे को लगता है ना कि एक वार्म फीलिंग आती होगी रोहित शर्मा के अराउंड, एंड विराट कोहली के अराउंड कोल्ड फीलिंग आती है। मतलब टीवी पे देखा है, बट ऐसा लगता है यार से जो प्लेयर्स के फैंस, मतलब लाइक अ फादर फिगर, यू कैन से फादर फिगर। प्लेयर्स छोड़ दीजिए, फैंस छोड़ दीजिए, प्लेयर्स की अगर देखा जाए तो उनका भी वही कहना है कहीं ना कहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैंने आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल दिया ईशान किशन का। ईशान किशन कहीं ना कहीं डर रहे थे कि वो मजाक मस्ती नहीं करेंगे विराट के साथ, बट वहीं ऑन द अदर हैंड संजू सैमसन वाज वेरी, उनको कंफर्टेबल किया, उनको खाना खिलाया, सब कुछ लेके गए, शायद सोफे पे बिठाया। सो लाइक हम भी सोफे पे बैठे हैं, हमें भी ले लो यार कहीं ना कहीं। कल वो आईएसपीएल में तो आ जाएंगे, एलविश यादव के साथ हम भी खेल रहे हैं, मारने की बात करे से।
भाई क्या मारा था यार उसको? यार वो सब थोड़े रजत दलाल कौन है यार? रजत दलाल, दलाल है भाई यही रहता है। भाई, सॉरी। सॉरी। सो बैक टू द थिंग, कहीं ना कहीं सो एनवायरमेंट जो एक है वो रोहित शर्मा अच्छा और बना देते कहीं ना कहीं, ठीक है। सूर्य कुमार का डेब्यू के पीछे रोहित शर्मा का हाथ भी था। सूर्य कुमार में टैलेंट था, रोहित शर्मा ने बनाया उनको, और कहीं ना कहीं सूर्य कुमार उस चीज के लिए काफी आभारी भी हैं, एंड दैट्स व्हाई ही गोज ऑल आउट। लाइक जैसे ही डिसीजन आया कि मुंबई इंडियंस इज ड्रॉपिंग रोहित शर्मा एंड सॉरी, ड्रॉपिंग का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे ही सवाल आया कि जैसे ही आया कि मुंबई इंडियंस इज गेटिंग हार्दिक पांड्या एज द नेक्स्ट कैप्टन, वहां पे सूर्य कुमार का फर्स्ट आया हार्ट ब्रेक। जसप्रीत बुमराह का आया कि भाई लॉयल्टी, ठीक है। सब एक तरफ, कायरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या के इतने अच्छे दोस्त, ठीक है। कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ये भी राजी थे कि भाई पोलार्ड को वो गुजरात टाइटंस ले आएंगे, ठीक है। बट पोलार्ड नहीं आया क्योंकि ऑब्वियसली लॉयल्टी इज द फर्स्ट थिंग। कहीं ना कहीं एज गिल सेड, पोलार्ड को बनाया है मुंबई इंडियंस ने, तो इसलिए। बट उसके खिलाफ जाते हुए भी पोलार्ड ने डाला कि भाई अम्ब्रेला की जरूरत तब तक है आपको जब तक बारिश हो रही है, बारिश खत्म तो आपने अम्ब्रेला अंदर डाल दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एग्जाम्पल। बट यार रोहित, मुंबई यार अनफॉर्चुनेट है यार, इतना अच्छा वर्ल्ड कप सीजन कैंपेन के बाद तुम ड्रॉप करते हो ऐसा प्लेयर को, जैसे तुम्हें 5 आईपीएल ट्रॉफी जिताई, 5 इज अ ग्रेट नंबर, मतलब यार। इस बार मालूम पड़ जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। सो इस बार रोहित शर्मा विल गो फॉर द ऑरेंज कैप। दैट विल बेनिफिट, जो उनका फॉर्म चल रहा है, दैट विल बेनिफिट मुंबई एंड पांड्या। जो उनको भी खुन्नस नहीं होती होगी अगर वो नहीं खेलेंगे ना। अगर उन्होंने ऑरेंज कैप के लिए वो गए एंड सबसे ज्यादा रन बनाए, टेक्निकली मुंबई का पॉइंट प्रूव कर दिया ना। ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो एज रोहित एज ए बैटर के ऊपर तो कभी सवाल उठा ही नहीं था ना, वो तो था ऑब्वियसली था कि उनके ऊपर प्रेशर था। आई थिंक रोहित एज अ बैटर पे ही सवाल उठाता है, नॉट अ कैप्टन पे सवाल उठाता है। कैप्टनसी तो यार, कैप्टनसी टेक्निकली कैप्टनसी पे सवाल उठा था। 4 सीजन्स लास्ट गए, मुंबई ने कुछ नहीं जीता। मुंबई का कहीं ना कहीं ये बोला जाता था कि हर ऑड सीजन में मुंबई का एक आ जा रहा, जो कि आ भी रहा था, वो रुक गया कहीं ना कहीं, ठीक है। तो उस चीज के ऊपर सवाल उठा कहीं ना कहीं, उनको रिलीव करना था। और हार्दिक पांड्या के ऊपर उनका काइंड ऑफ एक जो थियरी थी वो गलत होगी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ने पहले ही उनसे मांग लिया था कि भाई आप पहुंचिए। हार्दिक पांड्या ने पहले ही मांग लिया था कि आप मुझे कैप्टनसी दे दीजिए, मुझे गुजरात टाइटन से ऑफर आ रहा है। मुंबई ने कहा कि आप रिलीज हो जाओ, कोई इशू नहीं, आप चले जाओ। हार्दिक इज अ बॉय इन द सेंस किसी की नहीं है यार, सुन, कोई लॉयल्टी नहीं है, कुछ नहीं। सो लॉयल्टी इन द सेंस कभी यहाँ कभी यहाँ, कैप्टनसी के पीछे भाई पैसा मैंने ना कहीं कहा तो जा रहा है। सुंदर चीजें दिखी नहीं कि हार्दिक पांड्या पीछे। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी क्या है यार? अब हार्दिक पांड्या इज अ फकबॉय, इज अ प्राइम एग्जांपल, कॉफी विद करण, आज मैं करके आया। बट यार हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। एज अ प्लेयर इज गुड भाई, एम्बुलेंस में ज्यादा मैचेस खेले हैं, बट जहां उन्होंने खेला है वहां कोई नहीं खेल रहा था। अरे भाई चैंपियंस ट्रॉफी 2017, हार्दिक पांड्या ने 2019 वर्ल्ड कप में अच्छा खासा खेला, पारी को रुकाई गई, ठीक है। ऑब्वियसली जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं खेला। सो वो चीज काइंड ऑफ आपका दिखता है कि 2019 सेमीज में, उसके बाद टेस्ट तो वो खेलते नहीं है। बट 2022 वर्ल्ड कप, ठीक है, पाकिस्तान के सामने उन्होंने हार्दिक को, विराट को सपोर्ट किया, ठीक है। वो अगर वो नहीं करते तो कहीं ना कहीं सही से नहीं बैठता मामला। उसके बाद इन वर्सेस इंग्लैंड जो सेमीफाइनल, जो 33 बॉल में 66 रन की पारी थी, दैट वाज नॉट नॉर्मल, ठीक है। कॉन्फिडेंस झलकता है भाई हार्दिक पांड्या द प्लेयर के आंखों में। इरफान पठान ने प्री मैच प्रेजेंटेशन में उनसे पूछा कि अगर आप करना चाहें कि विच इज द बेस्ट हार्दिक पांड्या इनिंग्स एवर, सो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है आपको? इरफान भाई, अभी नेक्स्ट 1.5 घंटे में जो आने वाली है, दैट इज द बेस्ट हार्दिक पांड्या, इज गोइंग टू बी द बेस्ट हार्दिक पांड्या इनिंग्स एवर, एंड दैट वाज। सो आई एम वेरी मच, सी, एज अ मुंबई फैन, आई एम हैप्पी, एज मुंबई फैन आई एम हैप्पी दैट हार्दिक इज बैक, बट नॉट एज अ रोहित फैन। सी, एज अ रोहित फैन, आर यू हैप्पी? आई एम नॉट अ रोहित फैन, Cool, you are a Mumbai fan. आई एम अ मुंबई फैन, ब्लीड ब्लू।
सो एज मुंबई फैन आई एम हैप्पी दैट हमारा लड़का हमारे पास वापस आ गया है, होम कमिंग हुआ है, बट सीनियर को हटा के होम कमिंग हुआ जो है। तरीका हुआ है वो गलत है। ऑब्वियसली बेटे की जायदाद है, इसका मतलब ये नहीं आप बाप को गोली मार दो, ठीक है? तो ये गलत चीज है। करेक्ट। तो सेशन वैसे खत्म होने के टाइम आ रहा है एंड लास्ट चीज है डब्ल्यूपीएल पिछला सीजन ठंडा गया था, बट इस सीजन धीरे धीरे मार्केटिंग पिछला बढ़ रहे हैं। पिछला सीजन मार्केटिंग इज डिफरेंट थिंग। कल रात की अपनी बात कर लेते हैं। ये कल रात को मैं आपसे पूछ रहा था, अरे यार मुंबई को तो पेल दिया, आरसीबी ने मुंबई को पेल दिया। पेल ही दिया। अब आरसीबी फाइनल के चांसेस बढ़ रहे हैं। आरसीबी जीतेगी कि डब्ल्यूपीएल में भाई कहीं ना कहीं तो जीते, क्रेजी हो जाएगा भाई। बट दिल्ली के चांसेस भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। दिल्ली मैच है, शायद चलेंगे। होपफुली रहा सब कुछ सही। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है फ्यूचर डब्ल्यूपीएल का? एक और साल दीजिए, कहीं ना कहीं मैच पकड़ लेगा वापस। मतलब बूस्ट तो हुआ है पिछली बार, बट ये चीज कम काम आई है क्योंकि आपने ना मल्टीपल वेन्यूज कराए कि आप डिफरेंट सिटीज में करा रहे हो, उससे चीज आ रही है क्योंकि ऑब्वियसली सी आईपीएल का पीपल लाइक टू सी एलिस पैरी सॉरी शैरी पैरी। सो आईपीएल का मेन पॉइंट क्या है ना आईपीएल हिट होने का, इट इज कि भाई रीजनल चीज। मेरी दादी क्रिकेट नहीं देखती, बट स्टिल अगर किसी ने बोल दिया कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस हैदराबाद का मैच है, शी इज गोइंग टू, आई एम फ्रॉम असम, शी इज गोइंग टू सपोर्ट कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि क्लोजेस्ट वो है, ठीक है? आजकल लोग राजस्थान को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि गुवाहाटी उनका होम बेस बन रहा है धीरे धीरे करके, बट वो अलग चीज है। कोलकाता इज द नियरेस्ट, तो रीजनल एक कनेक्ट होता है, दैट्स व्हाई आईपीएल इज हिट। और डब्ल्यूपीएल जिस हिसाब से अभी दिल्ली में हो रहा है, धीमे धीमे करके टीम्स और बढ़ेंगी और ज्यादा वेन्यूज में जाएगा, डब्ल्यूपीएल धीरे धीरे टेक ऑफ करेगा और श्योरली करेगा। और उस चीज में लाइक आपका मैं बताऊं कि ये सीजन तो गया, ठीक है, नेक्स्ट सीजन वापस जाएगा। फोर्थ सीजन से लाइक ये आईपीएल डब्ल्यूपीएल 2 है, डब्ल्यूपीएल 3 भी कहीं ना कहीं मिड जाएगा, डब्ल्यूपीएल 4 विल टेक ऑफ प्रॉपरली। क्योंकि टेक ऑफ किसको बोलते हैं कि आपके पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, स्पॉन्सरशिप तो चलो ठीक है, नॉर्मल वाली है, नॉर्मल वाली है, बट बिग स्पॉन्सरशिप्स, पैसा मतलब अब सीन ऐसा है कि फिलहाल स्टेडियम्स में ऑडियंस फ्री में आ रही है, हाँ दे आर नॉट पेड, लगभग फ्री। ठीक है? तो इकोनॉमी नहीं चल रही, ब्रांड्स इज डिफरेंट थिंग, वो टीम्स को मिल रही है, इकोनॉमी नहीं चल रही है। सो वही चीज, इकोनॉमी जब चलेगी उस टाइम पे टेक ऑफ होगा। बट अभी बर्न रेट चल रहा है, ठीक है, वही वही मैं बोला ना, ये 3 सीजन चलेगा, चौथे सीजन से टेक ऑफ पॉजिटिव होंगे जल्दी, होंगे जल्दी जल्दी जल्दी। सही है फिर, लेट्स सी। तो रैप अप करते हैं सेशन, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सो लेट्स रैप अप। देवी और सज्जनों, अच्छा रिसेंटली आपका क्या कहना है? रिसेंटली एक उससे पहले रैप अप करने से पहले मैं आपको पूछूंगा, लाइक विराट शेठ को जानते हो आप? या डेफिनेटली बिगेस्ट यूट्यूबर रणवीर अलावेदिया इज मजनू भाई है उनके लिए। सो विराट शेठ ने रिसेंटली बोला था कि देयर इज नो क्रिकेट पॉडकास्ट इन हिंदी में जो प्रॉपरली जो जुगलबंदी हो, ठीक है, वो वैसा एक गैप खाली है जो हमें इंडिया का ग्रेट क्रिकेटर बनाने की जरूरत है। नॉट इंडिया ग्रेट क्रिकेटर बट बिगर देन दैट। और इंडिया का जो एक अनटैप्ड मार्केट है 980 मिलियन व्यूअर्स का, उन्हें टैप करने के लिए एक यूथ बेस, क्योंकि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो यूथ का है, यूथ की तरफ है, इंडिया की तरफ है, ठीक है, वो हमें लेना है। तो इसमें आपका क्या कहना है कि और कोई क्रिकेट पॉडकास्ट नहीं है? हमारे जैसा तो नहीं होगा, डेफिनेटली हम बनाएंगे वैसा। In the Mumbai, all over India, if there is a cricket podcast, that is going to be Brewpod. Brewpod. So, bye-bye. Let's wrap up. And cheers. Cheers.